जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय बचा है। 25 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। कई नौजवान तो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना की वजह से क्या होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर क्या होगा। तो आप बस अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी को बहुत मेहनत लगन के साथ आप करिए और एग्ज़ाम तो होगा आपका दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के क्वेश्चनों को। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप अभी से लग जाइए। अगर जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो उनके से कहूँगी कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेहनत जी जान से आप अपनी तैयारी करिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप आर्मी के किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा तो शायद ही आप उन क्वेश्चनों को कर पाए, क्योंकि दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन कराए जाते हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए होते हैं और आने की भी इनकी संभावना रहती है दोस्तों। आजकल जो पेपर है वो थोड़ा टफ बन रहा है, आप देख रहे हैं इस बार जो हुए थे एग्ज़ाम उनमें थोड़े क्वेश्चन अलग टाइप के पूछे गए थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके सारे ही क्वेश्चनों को आप देखिए और पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, अमेरिका का डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है कार उद्योग, इस्पात उद्योग, जूट उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन कार उद्योग, आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो ऑप्शन है लिम्बो नदी, कांगो नदी या फिर नील नदी या फिर नर्मदा नदी। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्बो नदी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म स्थल है। एशिया का सबसे गर्म स्थल है, ऑप्शन है राजस्थान, तेहरान, जैकोबाबाद या फिर गुजरात। तो आपका भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जिनका भी ऑप्शन बी है आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिनको आंसर नहीं आता है नोट जरूर करें, याद जरूर कर ले। एशिया का सबसे गर्म स्थल है जैकोबाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है। तो जो अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है वेल्ड, प्रेयरी या फिर सवाना या फिर पंपास। तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान कहे जाते हैं सवाना। सवाना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दिए हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रिया महाद्वीप या फिर यूरोप महाद्वीप। तो आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? यूरोप आपका यहाँ पर सही आंसर है, यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान है। तो ऑप्शन देखिए सवाना, प्रेयरी, वेल्ड या फिर पंपास। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान कहे जाते हैं, तो उसका आंसर था सवाना, जो कि आपका उष्ण घास के मैदान
था। तो अब क्वेश्चन है शीतोष्ण घास का जो मैदान कहलाता है वो है आपका वेल्ड। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान है वेल्ड और उष्ण घास के मैदान कहे जाते हैं सवाना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत, म्यांमार, नागालैंड या फिर चीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये कोई देश नहीं है, ये भारत का राज्य है। तो ऑप्शन 3 बचते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, चीन। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है चीन, आप याद रखिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, एलिफेंटा दर्रा स्थित है, एलिफेंटा दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका। तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोंगला पतन किस देश में स्थित है? मोंगला पतन किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन दिए हैं बांग्लादेश, चीन, गोवा या फिर नेपाल। तो ये किस देश की बात की है? तो गोवा तो आपका पहले ही आंसर गलत हो गया है, बांग्लादेश आप याद रखिए। मोंगला पतन किस देश में स्थित है? बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन है वोल्गा, मेडीरा या फिर थेम्स या फिर छीन नदी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। इसी के साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो आप बताइए कि थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो लंदन याद रखिए, लंदन। और सीन नदी के किनारे जो है वो है पेरिस। तो इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एमू नामक पक्षी कहाँ पाई जाती है? एमू नामक पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका या फिर फ्रांस। तो आप याद रखिए आपका आंसर ऑस्ट्रिया आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, सभी नौजवानों को ये आंसर आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप बताइए। तो ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक ईसाई निवास करते हैं, सर्वाधिक ईसाई निवास करते हैं। तो ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, यूरोप या फिर नागालैंड। तो सर्वाधिक ईसाई निवास करते हैं नागालैंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रिया या फिर अफ्रीका। तो पूरे जोश जुनून के साथ इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिया आप याद रखिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके है यूरोप है, अफ्रीका है या
एशिया है या फिर ऑस्ट्रिया है? तो आप याद रखिए, अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने पढ़ा प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रिया को, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो नोट जरूर करिए। अंध महासागर कहा जाता है, अंध महासागर कहा जाता है। तो ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो अंध महासागर कहा जाता है अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, बुशमैन जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल, अमेजन घाटी या फिर अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बुशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल आपका सही आंसर है। बुशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन है मेघालय, नॉर्वे या फिर जापान या फिर अमेरिका। तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील स्थित है, पुलिकट झील स्थित है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उपरोक्त दोनों या फिर केरल। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर आप देने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। तो गोईचा ला पास आपका कहाँ पर स्थित है, गोईचा ला पास। तो ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय या फिर छत्तीसगढ़। तो सिक्किम आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। गोईचा ला पास स्थित है आपका सिक्किम में। तो सिक्किम की राजधानी आप याद रखिए गंगटोक, राजधानी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप याद रखिए सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसी के अलावा सिक्किम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा आप याद रखें, ये भी आपके सिक्किम में ही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप याद रखिए। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, अपने आप भी पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए, जो भी आपके नोट्स हैं उससे पढ़िए, और जो वीडियो दी जाती हैं उसे भी ज़रूर देखिए। तो आपको अनुभव होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।